Dear students, this is me Mudita and I am here to discuss the worksheet number 73। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि ये वर्कशीट आपकी 30 दिसंबर 2020 के लिए दी गई है। हमारा चैप्टर है वाई डू वी फॉल इल। इसमें आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है टाइप्स ऑफ डिजीजेस, यानी बीमारियां कितने प्रकार की होती हैं। बिफोर वी स्टार्ट मैं आप लोग को कुछ दिखाना चाहती हूँ। देखिए, जो हमारी वीडियो है उसमें जो टॉप कमेंटर पाए जाएंगे, यानी कि वो स्टूडेंट जो पर्टिकुलर वीडियो में, हर वीडियो में एक यूनिक स्टूडेंट सेलेक्ट किया जाएगा या 2-3 स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाएंगे जिसका कमेंट अच्छा लगेगा, ठीक है, उसको पिन भी किया जाएगा और उसे नेक्स्ट वीडियो में दिखाया जाएगा। लाइक अगर आप साइंस पे कमेंट करते हो और आपका कमेंट यूनिक है, आप क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उनके आंसर करते हो, तो आपका कमेंट भी होगा अगले दिन वीडियो पे। तो ये आज सेलेक्ट हुई हैं शैली हर वीडियो पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके रिप्लाई करती हैं और गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून भी विश करती हैं, इसलिए ये टॉप कमेंटर में सेलेक्ट हुई हैं, ठीक है, और इनको हार्ट मिलता है। साथ में शैली को मिलता है 1 पॉइंट। इसी तरीके से पॉइंट कलेक्ट होंगे, जिस बच्चे के ज़्यादा पॉइंट होंगे बाद में उनके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट होगा। इसके बाद हैं ये सेलेक्ट हुई हैं, ठीक है, जिन्होंने थैंक्स मैम लिखा था। इसके अलावा राम हैं प्रजापति और इसके अलावा सचिन सक्सेना, थैंक यू सो मच। तो ये आज के 4 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं टॉप कमेंटर में। नेक्स्ट वीडियो में आप भी हो सकते हैं, इसलिए जो भी क्वेश्चन का पूछा जाए उसका रिप्लाई ज़रूर करें। अब चलते हैं हमारे चैप्टर की ओर। क्वेश्चन हम ये पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ डिजीजेस में। ज्ञान पूछ रहे हैं, जिज्ञासा दीदी, वन ऑफ माय फ्रेंड took 3 months have from school to recover from TB, that means tuberculosis, but most of recover from illness in a few days। ये पूछ रहे हैं कि मेरी क्लास में एक फ्रेंड है जो ट्यूबरक्लोसिस से सफ़र कर रहा था, जिसको समटाइम वी कॉल एज टीबी, और उसे काफ़ी मंथ लग गए रिकवर करने में, बट हम लोग तो बीमार पड़ते हैं तो कुछ दिन में ही ठीक हो जाते हैं। तो देखो जिज्ञासा कैसे रिप्लाई कर रही हैं। ज्ञान, डिजीज लाइक ट्यूबरक्लोसिस, डायबिटीज, थायराइड एंड कैंसर एसेट्रा आर डैमेज आवर हेल्थ बैडली एज दे कैन नॉट बी ट्रीटेड इन अ फ्यू डेज। तो ये जिन बीमारियों का नाम ले रही हैं, कह रही हैं ट्यूबरक्लोसिस हो गया, डायबिटीज़ हो गया, थायराइड हो गया, ये कैंसर हो गया, ये हमारी बॉडी की हेल्थ को इतनी बुरी तरीके से ब्रेक कर देती हैं कि हम बहुत जल्दी रिकवर नहीं कर पाते, ठीक नहीं हो पाते। सच डिजीज़ लास्ट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। इन डिजीज़ को ठीक होने के लिए काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। The disease which last for a long duration of time are called chronic disease। So ऐसी बीमारियां जो काफ़ी लंबे समय तक चलती हैं, long period of time, उसे रिकवर होने में ज़्यादा समय लगता है, उसे हम क्या बोलते हैं, chronic disease, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ट्यूबरक्लोसिस या फिर कैंसर। बट इफ़ वी हैव कॉमन कोल्ड, कफ, फीवर, हेडेक, कंजक्शन एसेट्रा, दे कैन बी ट्रीटेड इन फ्यू डेज। लेकिन अगर आपको कफ होता है, कोल्ड होता है, तो कुछ ही दिन में वो ठीक हो जाता है। तो ये बोल रहे हैं कि तो इस तरह की डिजीज़ कैसी होती हैं, द डिजीज़ दैट हैज़ शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम सच डिजीज आर कॉल्ड एक्यूट डिजीज़। जो कुछ ही समय में रिकवर हो जाती हैं, ठीक हो जाती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्यूट डिजीज़ बोलते हैं। दे डू नॉट कॉज एनी परमानेंट डैमेज टू आवर बॉडी, और ये किसी तरीके का परमानेंट डैमेज नहीं क्रिएट करती। तो देखिए, एक्यूट डिजीज़ से तो हम सब कभी ना कभी सफ़र करे ही होंगे, जैसे कि कफ हो गया या फिर कोल्ड हो जाता है या फीवर या हेडेक। तो अच्छा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या कभी आपने एक्यूट डिजीज़ से सफ़र किया है। एक्यूट में क्या क्या आता है, कफ, कोल्ड, हेडेक, ठीक है। अगर इसमें से किसी भी चीज़ से आपने सफ़र किया है, किसी एक्यूट डिजीज़ से, तो आप कमेंट सेक्शन में यस लिखेंगे। आगे देख लेते हैं, कंटिन्यू करेंगे हम। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन डिजीजेज कैन बी कैटेगराइज इनटू 2 टाइप्स। डिजीज़ के फैलने के हिसाब से हम इसे 2 प्रकार में विभाजित कर सकते हैं या बांट सकते हैं। नंबर 1 कम्युनिकेबल डिजीजेज, नंबर 2 नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर है, कम्युनिकेबल मतलब क्या होता है, जो एक से दूसरे में स्प्रेड हो सके, ठीक है। कम्युनिकेट जैसे आप करते हैं ना, वैसे बीमारी एक से दूसरे में फैल सके। और नॉन कम्युनिकेबल कौन सी होती हैं, जैसे कि जो एक से दूसरे में नहीं फैलती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कम्युनिकेबल डिजीज़ देखेंगे।
द डिजीज दैट ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू पर्सन आर कॉल्ड कम्युनिकेट और इन्फेक्शियस डिजीज, इसे हम इन्फेक्शियस डिजीज भी कहते हैं। दीज आर कॉज्ड बाय सम माइक्रोब्स कॉल्ड पैथोजेंस, और ये कुछ माइक्रोब्स की वजह से होते हैं जिसे हम पैथोजेंस बोलते हैं। दीज डिजीज आर स्प्रेड बाय एयर, ये स्प्रेड कैसे होते हैं? हवा से, पानी से, ठीक है, एयर, वाटर एंड इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, और एक जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे हेल्दी पर्सन अगर वो उसके कांटेक्ट में आता है। बेस्ड ऑन देयर एजेंट दीज डिजीज कैन बी कैटेगराइज्ड एज, और इसको हम अलग अलग पैथोजेंस की अलग अलग माइक्रोब की वजह से होते हैं, इसलिए हम इसको अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं, जैसे बैक्टीरियल डिजीज़, वायरल डिजीज़, फंगल डिजीज़ और प्रोटोजोन डिजीज़। बैक्टीरियल का मतलब कि जो बीमारियां बैक्टीरिया से होती हैं, वायरल मतलब जो किसी तरह के वायरस से होती हैं, ठीक है, फंगल मतलब जो किसी तरीके के फंगी से होती हैं, और प्रोटोजोआ मतलब जो प्रोटोजोआ के कारण होती हैं। बैक्टीरियल में क्या आता है? जैसे टाइफाइड, कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस और एंथ्राक्स, ये सारी क्या हैं? बैक्टीरियल। इसमें अलग अलग तरह के बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं, दैट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वायरल डिजीज़ में कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, कोविड, ठीक है, कोविड भी क्यों? क्योंकि ये एक वायरस की वजह से है। डेंगू, एड्स और SARS वायरस लाइक कॉज एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, तो ये सारी हमारी वायरल डिजीज़ हैं। फंगल में आता है मैनी फंगल कॉज स्किन डिजीज़ और स्किन इन्फेक्शन, जैसे स्किन पे रैशेस वगैरह हो जाते हैं। प्रोटोजोआ, मलेरिया, कॉलरा, ठीक है, ये सारी हैं हमारे प्रोटोजोआ कॉज करने वाली डिजीज़ होती हैं, जिसे हम कालाजार भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी हमारी कौन सी डिजीज़ हैं? जो कम्युनिकेबल हैं। अब देख लेते हैं नॉन कम्युनिकेबल, द डिजीज़ दैट डू नॉट ट्रांसमिट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन लाइक हाई ब्लड प्रेशर, ऐसी बीमारी जो पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट नहीं होती उसे हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं, जैसे कि कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ये सारी बीमारियां कैसी होती हैं? नॉन कम्युनिकेबल। किसी को डायबिटीज़ है, आप उसके साथ खाओगे, उसके साथ बैठोगे तो आपको डायबिटीज़ थोड़ी हो जाएगा, ठीक है। ब्लड प्रेशर किसी के साथ कांटेक्ट में रहने से थोड़ी हो जाएगा, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़, और इसे नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ भी कहते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ आर कॉज्ड बाय अनहेल्दी लाइफस्टाइल, इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सम इंटरनल ऑर्गन और ग्लैंड, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, एजिंग एंड अदर फैक्टर। अब आप बोलेंगे तो इस तरह की बीमारियां क्यों होती हैं नॉन कम्युनिकेबल? तो ये होती हैं लाइफस्टाइल, यानी कि जो आपको रहने का, खाने का लाइफस्टाइल है वो गलत होने की वजह से, आपके जो हार्मोन डिसबैलेंस की वजह से, ग्लैंड जो आपके हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं वो सही से रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, किसी चीज़ की डेफिशिएंसी की वजह से, ये सारे कारण हो सकते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के। आगे थोड़ी और इन्फॉर्मेशन दी हुई है। वेन एवर वी हैव एनी डिजीज़ आवर बॉडी स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग टू इट इन द फॉर्म ऑफ साइन एंड सिम्टम्स। जब भी हमारे अंदर कोई बीमारी एंटर होती है तो हमारी बॉडी में कुछ साइन और सिम्टम्स नज़र आने लगते हैं जो उस डिजीज़ के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेडेक, लूज मोशन, कफ, फीवर आर सम सिम्टम ऑफ कोविड। अगर किसी पर्सन को कोविड हुआ है तो उसे क्या सिम्टम्स दिखते हैं? कुछ लोगों को हेडेक होता है, कुछ लोग को लूज मोशन, कफ होता है, कुछ लोग को हाई फीवर होता है। वैसे बेसिकली इसमें हाई फीवर देखा जाता है, कंटिन्यू हाई फीवर रहता है, एंड स्वेलिंग इन नेक, और कुछ लोगों को स्वेलिंग भी देखा गया है नेक में या फीट्स में। सिम्टम्स ऑफ, और इसके अलावा स्वेलिंग इन नेक जो है वो गॉइटर के लिए होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग डिजीज़ के कुछ साइन और सिम्टम होते हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कोई डिजीज़ है। द टिश्यू ऑफ ऑर्गन विच इज़ अफेक्टेड स्टार्ट्स माल फंक्शनिंग एंड गिव साइन एंड सिम्टम। जिस टिश्यू में कोई इन्फेक्शन है, कोई प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे वो माल फंक्शनिंग स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से ये सिम्टम्स हमें नज़र आने लगते हैं। अब आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। व्हाट आर एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज़, जो हमने डिस्कस किया था, और उसका आपको एग्जाम्पल देना है। व्हाट आर कम्युनिकेबल एंड हाउ दे स्प्रेड, कम्युनिकेबल डिजीज़ कैसी होती हैं, कैसे स्प्रेड होती हैं, और उनके कम्युनिकेबल डिजीज़ के माइक्रोब के नाम भी बताने हैं। व्हाट आर कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, एंड इस कोविड एक्यूट डिजीज़, क्या कोविड एक्यूट डिजीज़ है, ठीक है। अब इसके बाद कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज है कि वॉश योर हैंड, सोप एंड वाटर रेगुलरली। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं सभी क्वेश्चंस के। व्हाट आर एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज़, गिव सम एग्जाम्पल्स। क्या होते हैं? द डिजीज़ विच लास्ट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम आर कॉल्ड क्रॉनिक डिजीज़,
ठीक है, जो लार्ज टाइम तक रहते हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस, डायबिटीज़, थायराइड एंड कैंसर। डिजीज़ दैट लास्ट फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम सच एज कॉल्ड एक्यूट डिजीज़, जैसे कि कॉमन कोल्ड, कफ, फीवर, हेडेक एंड कंजक्टिविटीज़। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What are the communicable disease and how they spread? Name some communicable disease and their microbes. The disease that transmit from person to person. पर्सन ए से पर्सन बी में अगर जो डिजीज़ ट्रांसमिट हो सकती है, कैसे भी, साथ में खाने से, सेम टॉवल या सेम थिंग्स यूज़ करने से, ठीक है, तो वो क्या होंगी? कम्युनिकेबल डिजीज़ होंगी, या फिर इन्हें इन्फेक्शियस डिजीज़ भी कहते हैं। दे आर कॉज्ड बाय सम माइक्रोब्स, जिसे हम पैथोजेंस कहते हैं। दीज डिजीज आर स्प्रेड बाय एयर, वाटर और इन्फेक्शन पर्सन टू हेल्दी पर्सन। बेस्ड ऑन देयर एजेंट दीज डिजीज़ कैन बी कैटेगराइज्ड। इसे हम अलग अलग फॉर्म में कैटेगराइज करते हैं, जैसे बैक्टीरियल डिजीज़, वायरल और फंगल। बैक्टीरियल में टाइफाइड, कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस, एनेस्थेसिया, ठीक है, तो ये हो गए आपके सारे बैक्टीरियल। और वायरल में कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, कोविड, डेंगू, एड्स, ठीक है, SARS वायरस, ये सारे आपके क्या हो गए? एग्जाम्पल्स हो गए। और कौन कौन से पैथोजेंस, ये क्या हैं? पैथोजेंस हैं, जो आपके बैक्टीरिया, फंगल, ठीक है, पैथोजन हैं, और ये बीमारियों के नाम हैं। फंगल डिजीज़ में मैनी फंगी, स्किन कैंसर और स्किन इन्फेक्शन। तो ये आपका कंप्लीट आंसर होता है ट्रू। आगे देख लेते हैं। व्हाट आर द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़? गिव एग्जाम्पल। द डिजीज़ that do not transmit from person to person like high blood pressure, diabetes, cancer are non-communicable disease. तो ये कौन सी होती है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। एग्जाम्पल आपके क्या हो गए? हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़। फोर्थ में बोला है इस कोविड-19 एंड एक्यूट डिजीज़। क्या कोविड-19 एक्यूट डिजीज़ है? और एक्सप्लेन करिए। यस, कोविड-19 एंड एक्यूट डिजीज़ बिकॉज इन प्रेजेंट सिनेरियो इट्स क्योरेबल टाइम पीरियड इज़ 3 वीक। क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड है ठीक होने का, वो शॉर्ट टाइम पीरियड है, अभी 15 to 20 डेज़, या फिर आप कह सकते हैं 3 वीक्स हम मान के चलते हैं। किसी अलग अलग टाइम पीरियड रख रहे हैं, 14 डेज़, 15 डेज़ सेपरेशन में, ठीक है, तो 3 वीक्स आप बोल सकते हैं, इसलिए अभी हम इसे एक्यूट डिजीज़ मान सकते हैं। तो ये आपका आंसर नंबर 3 और 4 हो गया। सो हमने यहाँ पे वर्कशीट नंबर 73 सॉल्व कर ली है। क्वेश्चन ऑफ द डे आपसे ये है कि इज़ कोविड, ठीक है, इज़ कोविड-19 इज़ कम्युनिकेबल डिजीज़। क्या कोविड-19 कम्युनिकेबल डिजीज़ है या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है? क्वेश्चन ध्यान से सुन लें। कोविड-19 कैसा डिजीज़ है? कम्युनिकेबल या नॉन कम्युनिकेबल, ठीक है। हमने कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल क्या होते हैं अभी पढ़ा, तो आपको बताना है कम्युनिकेबल है या नॉन कम्युनिकेबल है कमेंट बॉक्स में। और आपका कमेंट टॉप होगा, अच्छा होगा, यूनिक होगा, तो नेक्स्ट वीडियो में आपका कमेंट होगा वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।